हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं और धरती पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। यूपीपीसीएस के लिए जियोग्राफी में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दिन और रात कैसे होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो जो पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, इसी के कारण दिन और रात होते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है। 24 आवर में एक चक्कर लगाती है। तो इस दौरान लगभग 12 घंटे जो जो पार्ट सूर्य के सामने रहता है उस पर दिन रहता है, और दूसरी तरफ अंधेरा रहता है। तो जैसे सूर्य इस तरफ है तो इस तरफ 12 घंटे लगभग उजेला रहेगा और इस तरफ अंधेरा रहेगा। और चूंकि पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए कभी सुबह होगी, हाँ, फिर दोपहर आएगी, फिर शाम होगी, इस तरह से चलेगा। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। चलिए ये समझते हैं अब कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुके होने के साथ ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। चलिए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। ये एक डायग्राम है। इस पे आप देख रहे हैं कि ये बीच में सूर्य है, हाँ, और ये धरती है अपनी, ये अर्थ है। ये सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रही है, हाँ। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसी जगह से शुरू करते हैं। ये दिसंबर का वक्त है, दिसंबर, हाँ, और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर दूर की तरफ है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है जो सूर्य से दूर की तरफ झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है, जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य के ज्यादा पास है। तो इस वक्त सूर्य की जो किरणें होंगी मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिण यहाँ पर लंबवत पड़ रही होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी। इसी के साथ ही ये उत्तरी गोलार्ध, जो ये लाइन है, ये विषुवत रेखा है, जो ये लाइन, इसको मैं ब्लैक से खींच देता हूँ। जो ये लाइन है विषुवत रेखा, इसके उत्तर में सर्दी पड़ रही होगी, हाँ। तो इसके उत्तर में जो सर्दी पड़ती है वो वो दिसंबर में होती है, और हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो इसीलिए हमें दिसंबर में सर्दी महसूस होती है, हाँ। अब जैसे चलते चलते पृथ्वी मार्च के वक्त ऐसी पोजीशन पे आ जाती है कि जिसमें सूर्य का प्रकाश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर दोनों पर बराबर पड़ता है। पृथ्वी हमारी उतनी ही झुकी हुई है, हाँ। तो सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है, तो इसलिए इस वक्त ना मौसम ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। यह 21 मार्च के लगभग होता है। इसे इक्विनॉक्स या विषुव भी बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। जब पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है जून के वक्त, तो उत्तरी ध्रुव है जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ दिखेगा आपको। जैसे ही पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, हाँ। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और ये जो ये जो विषुवत रेखा है धरती पर, इसके उत्तर में गर्मी पड़ेगी और इसके दक्षिण में सर्दी पड़ेगी। क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है, तो इसलिए और लगभग 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ जून में होता है गर्मी। इसे हम ग्रीष्मायनांत या समर सोल्स्टिस बोलते हैं। और जो यहाँ पे पड़ रहा था इसे शीतायनांत या विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। फिर आगे पृथ्वी घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सितंबर पर पहुंचती है, सितंबर के महीने पर, जहाँ पर मार्च जैसी ही पोजीशन बनती है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर बराबर धूप पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर भी ना अधिक गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, ना अधिक सर्दी पड़ती है। दोनों
यहाँ पर ऐसा मौसम होता है कि न गर्मी न सर्दी, बिल्कुल, जो कि यहाँ पर 21 मार्च को था। हाँ, ऐसा यहाँ पर 23 सितंबर को देखने को मिलता है। हम्म, तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर तो ना गर्मी है न सर्दी है, इस ऐसे ही यहाँ पर न गर्मी है न सर्दी है, लेकिन यहाँ पर सर्दी है दिसंबर के वक्त और जून के वक्त गर्मी है। तो क्या हो रहा है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, एक तरह से ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। यहाँ पर सर्दी थी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुंचे तो ना सर्दी थी ना गर्मी थी। हाँ, टेम्परेचर नॉर्मल था। फिर यहाँ पर पहुंचे तो गर्मी थी। हाँ, फिर यहाँ पर आई इस महीने में, सितंबर के महीने पे, तो यहाँ पर भी न गर्मी थी न सर्दी थी। हाँ, तो इस तरह से ये ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। अगर हम थोड़ा और ढंग से देखें तो एनसीईआरटी में भारतीय जो ऋतुएं हैं वो 6 ऋतुएं हैं। हाँ, कि जैसे बसंत होता है, बसंत के बाद गर्मी आती है, बसंत मतलब जो पतझड़ का मौसम होता है, फिर उसके बाद गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है। ये गर्मी के वक्त ही ग्रीष्म अयनांत होता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। ये गर्मी का मौसम है जो ग्रीष्म अयनांत है। फिर गर्मी के बाद वर्षा आती है, फिर शरद ऋतु आती है वर्षा के बाद। हाँ, जहाँ पर विषुव देखने को मिला था, ये दूसरा विषुव था और ये लगभग पहला विषुव था। हाँ, फिर इसके बाद शरद के बाद जो अक्टूबर सितंबर के बाद लगभग अक्टूबर नवंबर में, फिर इसके बाद हेमंत आती है, फिर शिशिर आती है। तो ये हेमंत और शिशिर, ये एक तरह के, हेमंत तो बिल्कुल सर्दी वाला ही महीना होता है। हाँ, तो ये भारतीय ऋतुएं हैं। आप कभी कभी पेपर में आ भी जाता है कि कितनी भारतीय ऋतुएं हैं। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये याद कर लेनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं।